वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चरिस्ट एम हैदर अली। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हम तीन मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पढ़ चुके हैं, CRD, RCBD और स्प्लिट प्लॉट। तो वो जो तीनों थे वो बेसिकली सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस भी उनको हम कहते हैं। ऐसी हमारी स्टडी, ऐसी हमारी रिसर्च जिसके अंदर हम एक ही फैक्टर को एक वक्त में स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए हम CRD लगाते हैं, RCBD लगाते हैं या स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन लगाते हैं। तो उसको अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो CRD तब हम लगाते हैं जब सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट होमोजीनियस हो। RCBD तब लगाते हैं हम जब एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में वन वे वेरिएशन हो। और लेटेंट स्केल डिज़ाइन हम तब लगाते हैं जब टू वे वेरिएशन हो। तो अगर हम एक ही वक्त में एक स्टडी के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स को स्टडी करना चाह रहे हो तो तब हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस मोर देन वन फैक्टर, जिसको हाईलाइट किया हुआ है, एंड ईच फैक्टर इज हैट टू और मोर लेवल्स। फर्स्ट फैक्टर के भी वन टू से मोर देन टू लेवल्स हो सकते हैं, सेकंड फैक्टर के भी, इसी तरह थर्ड फैक्टर के भी। जितने भी फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं हर फैक्टर के कोई ना कोई लेवल्स होंगे, दो तीन चार। फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉप के ऊपर एक ही वक्त में फर्टिलाइजर का और साथ ही स्पेसिंग का इफेक्ट चेक कर रहे हैं किसी भी क्रॉप के ऊपर, तो फर्टिलाइजर के भी मुख्तलिफ लेवल्स होंगे, स्पेसिंग के भी मुख्तलिफ लेवल्स होंगे। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है बेसिकली मल्टी फैक्टर का सबसे पहला हमारे लेक्चर्स में हिस्सा है। तो फैक्टोरियल खुद एक एज अ न्यू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी हमने बेसिक तीन डिज़ाइन पढ़े हैं, CRD, RCBD और लैटन स्केल डिज़ाइन, उन्हीं को हम फैक्टोरियल के अंडर यूज करते हैं। बस फर्क ये है कि अब फैक्टोरियल के अंदर हम एक से ज्यादा फैक्टर्स को एक ही वक्त पे स्टडी करते हैं। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स इफेक्ट साइमल्टेनियसली द कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ। बेसिकली जहाँ हम दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल वीट क्रॉप के ऊपर एक फर्टिलाइजर का ट्रायल है, एक इरिगेशन का, एक स्पेसिंग का है, तो बजाय हम तीन एक्सपेरिमेंट सेपरेट सेपरेट लगाने के, फैक्टोरियल हमें अलाउ करता है हम एक ही एक्सपेरिमेंट में तीनों को स्टडी कर लें। तो लेकिन शर्त साथ ये है कि एक्सपेरिमेंटर इक्वली कंसंट्रेट ऑल द फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल ना होगी तो हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं लगेगा। हम आगे डिज़ाइन पढ़ेंगे स्प्लिट प्लॉट, उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल के अंदर शर्त ये है जितने भी फैक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हो, उनका इफेक्ट सेम हो, फैक्टर्स एंड लेवल्स। फैक्टर वही है जिसको हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, उस हर जिस फैक्टर को भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर को है, इरिगेशन को है, स्पेसिंग को है, तो हर फैक्टर के आगे लेवल होते हैं। इफ डाइट इज अ फैक्टर सेवरल डाइट्स में भी यूज्ड एज अ सेवरल डाइट्स आर द लेवल्स। जैसे हम पिछले लेक्चर्स के अंदर हमारी एक एग्जांपल थी कि फैटी पेशेंट्स हैं, ज़्यादा वेट वाले ओवर वेट पेशेंट हैं, हम डाइट देते हैं डिफरेंट। उस एग्जांपल के अंदर डाइट एक फैक्टर है, डाइट के डिफरेंट डोजेज जो हैं वो लेवल्स हैं उसकी। तो ये इसको आप पढ़ लें। मेन फैक्टर ये इसके अंदर बेसिकली न्यू चीज़ है, इंट्रैक्शन इफेक्ट। अगर हम दो फैक्टर को स्टडी करें तो सेपरेट सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स है, तो हम उनका इंट्रैक्शन नहीं स्टडी कर सकते। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, इसका ये एडवांटेज है कि इसके अंदर हम इंट्रैक्शन इफेक्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एप्पल को स्टोर करना है और स्टोरेज के लिए आपने कोई केमिकल लगाया है और साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए। पहला तरीका ये है कि आप टेम्परेचर वाला सेपरेट एक्सपेरिमेंट लगाएं, डोजेज वाला सेपरेट। उसके रिजल्ट से आप टेम्परेचर भी फाइंड कर लें कौन सा सूटेबल है इसको स्टोर करने के लिए, और केमिकल की डोजेज भी। लेकिन आप दोनों का इंटरेक्शन नहीं फाइंड कर सकते कि किस केमिकल की डोज के ऊपर कौन सा टेम्परेचर सबसे सूटेबल है। तो फैक्टोरियल ये हमें अलाउ करता है, ये हमें वो भी बताएगा कि कौन से केमिकल की डोज के ऊपर कौन सा टेम्परेचर स्टोरेज सबसे बेहतरीन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर वाली की बात कर रहे थे, तो ये थ्योरेटिकली आप इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ से हमारा क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट होता है मैं वहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। तो जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि फैक्टोरियल हमेशा कोई न्यू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, बल्कि जो हमारे ऑलरेडी बेसिक डिज़ाइन हैं, CRD, RCBD और लैटन स्केयर, उन्हीं के अंडर ही ये अप्लाई होता है। चलिए, जहाँ पर
ऊपर कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सारी थ्योरी लिखी हुई है। इसके अंदर मैं समझा देता हूँ आपको कि बेसिकली क्या है। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हमारे कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है वी कंसीडर टू फैक्टर ए एंड बी, ईच फैक्टर हैज़ टू लेवल ऑफ ए इज A1 एंड A2। फैक्टर्स को यूजुअली हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और लेवल को स्मॉल अल्फाबेट से। तो बी फैक्टर के भी दो लेवल हैं, B2 B1 B2, ए के भी A1 A2। तो ये उनके वैल्यूज दी हैं कि 30 आ गई, 32 में से 30 गए, 2 डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये तो उनकी मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए, एवरेज सिंपल इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए। तो यहाँ पर ये ए का फैक्टर, ए का इम्पैक्ट आ रहा है 2, इसी तरह बी का आ रहा है। तो यहाँ पर बी सिंपल इंडिविजुअल इफेक्ट भी चेक हो जाते हैं और इंट्रैक्शन इफेक्ट भी चेक हो सकते हैं। इसी तरह ये ऊपर है पहली एग्जांपल में लिखा हुआ है मेन एंड इंट्रैक्शन इफेक्ट। तो ये आगे हम चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं बेसिकली समझाना चाह रहा था कि ट्रीटमेंट फैक्टोरियल में कैसे होते हैं। तो फैक्टोरियल के अंदर ट्रीटमेंट हमेशा दोनों के जो लेवल्स हैं उनको हम कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने भी एप्पल वाली एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल एक केमिकल की हमारे पास डोजेज हैं 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, और स्टोरेज टेम्परेचर है 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। तो हम सबसे पहले जो पहली डोज है 5 ppm, उसके ऊपर भी 5 ppm को 5 डिग्री पे भी स्टोर करेंगे, 10 पे भी, 15 पे भी। ठीक है, फिर 10 ppm को 5 पे भी स्टोर करेंगे, 10 पे भी, 15 पे भी। तो वो हमारे बेसिकली ट्रीटमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि फैक्टर ए के 2 लेवल हैं, फैक्टर बी के भी यहाँ पर 3 लेवल हैं, या ऊपर वाले एग्जांपल में 2 लेवल थे। तो ये देखें A1 B2 A1 B1 A1 B3। तो पहले A1 को तीनों B के साथ, फिर A2 को तीनों B के साथ। तो इस तरह से बेसिकली हमारे ट्रीटमेंट्स बनते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनके लेवल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ कोई और भी एग्जांपल दी होगी, ये देखें फॉर एग्जांपल 2 फैक्टर हैं, A के 2 लेवल हैं, B के भी 2 लेवल हैं। तो पहला ट्रीटमेंट होगा हमारा A1 B1, दूसरा ट्रीटमेंट होगा A1 B2, तीसरा ट्रीटमेंट होगा A2 B1, चौथा ट्रीटमेंट होगा A2 B2। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हमारे ट्रीटमेंट्स होंगे। आगे फिर उनकी अगर 3 एप्लीकेशन है तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट जैसे हम पहले निकालते थे N इज इक्वल टू T इंटू R। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। symmetrical and asymmetrical experiment if the number of levels for each factor are the same। फैक्टर ए के भी 2 लेवल हैं, बी के भी 2 लेवल हैं, तो सिमेट्रिकल है। अगर फैक्टर ए के 2 लेवल हैं, बी के 3 लेवल हैं, तो एसिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 3 लेवल ऑफ ए एंड 4 लेवल ऑफ बी, तो ये एसिमेट्रिकल है। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट निकलेंगे ए मल्टीप्लाई बाई बी, 3 पहले के, 4 दूसरे के, 12 आ गए हमारे पास ट्रीटमेंट। ठीक है जी, अगर एप्लीकेशन हो 3 तो 36 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमें चाहिए। ये नीचे 12 ट्रीटमेंट्स शो किए हैं, A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A2 B1, A2 B2, A2 B3, इसी तरह सो ऑन। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल यूनिट अगर 3 एप्लीकेशन हो तो 36 आ गए, ये नीचे वो बना दिए। अब हमने देखना है कि फैक्टोरियल को अंडर RCBD लेके जाना है या CRD। वो अगेन डिपेंड करेगा। अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में वन वे हेट्रोजीनियस हैं तो हम RCBD में जाके इस तरह से 3 ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, वो 12 के 12 ट्रीटमेंट यहाँ पर लिख दिए, पहले ब्लॉक में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। अगर वो CRD है, सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होमोजीनियस हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, तो फिर उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्लॉक नहीं बनेंगे, सारे रैंडमाइज इक्वली रैंडमाइज हो जाएंगे, फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ अनोवा। तो ये बेसिकली हमारा मेन कंसर्न है। हमने फैक्टोरियल के अंदर देखना है कि अनोवा के पहले 2 कॉलम कैसे आएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारा प्रोसीजर सेम ही है जो हमने CRD RCBD वगैरह में पढ़ा है। तो अनोवा टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन, अगर CRD हो तो ये पहला जो ब्लॉक लिखा है ये नहीं आएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन आए, ए फैक्टर बी फैक्टर, दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट और एरर। अब ब्लॉक्स जितनी रेप्लिकेशन है, ठीक है जी, वो आ गई हमारे पास।
3 एप्लीकेशन थी, r-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जैसे पहले हमारा होता था। ए के कितने लेवल थे? 3, तो a-1 2 आ गया यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बी के कितने लेवल थे? 4, तो b-1 3 आ गया। दोनों का इंट्रैक्शन इफेक्ट, जो ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम और बी की है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 = 6। टोटल कितना है? n-1 35, 36 में से एक गया 35। एरर निकालने के लिए इस 35 में से ऊपर वाले सारे 2 + 2 + 3 + 6 ये सारे इसमें से निकाल देंगे तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 22 आ जाएगी। क्लियर है जी? ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1, a wheat breeder wanted to determine the effect of planting time on the yield of 4 varieties of wheat। तो दो फैक्टर है, एक प्लांटिंग टाइम, दूसरा वैरायटीज। 4 वैरायटीज हैं, B1 B2 B3 B4, और 3 जो है वो सोइंग लैब की डेट्स हैं। तो जैसे ऊपर हमने बनाया था A1 B, ये अब यहाँ पर रेंडमाइज कर दिया A1 B3 A2 B1, ठीक है जी सारे। तो ये आगे रिस्पॉन्स वेरिएबल्स लिखे हुए हैं 22 30, ये यील्ड है गंदम की। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लॉक इफेक्ट, मेन इफेक्ट ऑफ ए, मेन इफेक्ट ऑफ बी एंड इंटरेक्शन इफेक्ट। अगर ये CRD में हो तो ब्लॉक नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ आएगा। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड अप्लाई पोस्ट ऑफ टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, टेबल बना लेंगे A×B सब टेबल। A×B में अब हमने क्या करना है, ए के जितने लेवल हैं वो ऊपर लिख लेने हैं, बी के जितने लेवल हैं वो इधर लिख लेने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमने ये इनको रिस्पॉन्स कैसे लेने हैं। ठीक है जी, अब ए के जो लेवल्स हैं वो हमने चेक करने। यहाँ पर A1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। A1 ये आ रहा है 22 19 25 11 14 31, ये सारे हमने चेक करते जाना है और उनको प्लस करके यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है जी, इसी तरह A2 के A3 के। अगर आप यहाँ पर देखें, पहले ब्लॉक के अंदर A1 B1 आ रहा है 25, ये वाला, ठीक है जी। दूसरे ब्लॉक के अंदर आ रहा है A1 B1 31, तो 25 + 31। तीसरे ब्लॉक में आ रहा है A1 B1 28। तीनों को प्लस किया और जो वैल्यू आई वो हम A1 B1 के सामने लिख दी 84। ठीक है, ये प्लस करके आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर मोबाइल के ऊपर कर लेता हूँ 25 प्लस, ये देखें पहले ब्लॉक में ये वाला 25, दूसरे में ये 31 प्लस 31 प्लस ये वाला 28, तो ये 84 आ गया। तीनों को जमा करने से वो हमने यहाँ पर 84 लिख दिया। अब दूसरे ब्लॉक में क्या लिखेंगे, A2 B1 जहाँ जहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें A2 B1 ये रहा 30 पहले ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक के अंदर A2 B1 ये 32 62 हो गया, तीसरे ब्लॉक के अंदर A2 B1 28 62 और 28 90, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह हमने सारे फिल कर लेने हैं। यहाँ इनका टोटल आता जाएगा B का और यहाँ A का, और ये ग्रैंड टोटल आ गया। आगे चलते हैं जी, ब्लॉक क्रॉस ए सब टेबल। अब ये ब्लॉक्स हैं बेसिकली, ये वाले ब्लॉक्स यानी ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3, क्योंकि हमने ब्लॉक का भी इफेक्ट चेक करना है। अगर ब्लॉक का इफेक्ट चेक करना ना करना हो फिर बेशक इसको ना बनाए। ठीक है जी, ब्लॉक 1 आ गया। ब्लॉक 1 में ए जितने भी हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे, ब्लॉक 2 के और ब्लॉक 3 के। क्लियर है? तो ब्लॉक 1 के A1 ये 22 + 19 + 25 + 11, ये यहाँ पर आ गए 77। फिर इसी तरह ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 में। अब चलते हैं जी, n = R36 है हमारे पास। सबसे पहले हमने ग्रैंड मीन निकालना है। ग्रैंड टोटल को n पे डिवाइड करेंगे 18.72। वही फार्मूले सारे वही हैं, करेक्शन फैक्टर भी ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर n, तो ये आ गया हमारे पास 12618.78। TSS बिल्कुल वैसे ही है। अब सवाल यह है कि हमने किस टेबल की लेनी, किस टेबल के लिए। जो हमारा असल मेन टेबल होता है ये वाला, इसके हमने सारी वैल्यूज को स्क्वायर को प्लस करना है TSS के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर 22 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर, ये सारा करते जाएंगे। एंड पर उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे तो हमारे पास TSS आ गई है 1267.22। ठीक है जी, अब हमने जिस जिस का इफेक्ट चेक करना है उसका SS ब्लॉक, SSA, SSB और SSA क्रॉस B निकालने हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे जी, रेप्लिकेशन है 3,
यानी ब्लॉक्स, ए के 3 लेवल है, बी के 4 लेवल है। जब हमने एसएस ब्लॉक लगाना है, एसएस ब्लॉक के लिए ये जो ब्लॉक्स के टोटल है, ठीक है, ये वाला 22 का 222 का स्क्वायर, 228 का स्क्वायर प्लस 224 का स्क्वायर, इन तीनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है। ये जो तीन हमने लेवल लिखे हैं, अगर हम ब्लॉक का करें तो ब्लॉक को छोड़कर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ए और बी को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 4, नीचे 12 से डिवाइड कर दिया, लास्ट पे करेक्शन फैक्टर माइनस किया, तो एस एस ब्लॉक आ गया 1.55। फिर एस एस ए निकालने के लिए हमने ये ए वाले प्लस करने इनके स्क्वायर, 231 का स्क्वायर, 258 का स्क्वायर, 185 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये देखें। और डिवाइड किससे करना है, इन तीनों में से ए का मालूम कर रहे हैं, ए को छोड़ देना है, आर है 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, आर और बी को मल्टीप्लाई किया, 12 से 12 आंसर आया, उससे डिवाइड किया, फाइनल पे इसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस किया, 227 आ गया। इसी तरह एस एस बी मालूम कर लेना। एस एस बी के लिए हम बी वाले ये वाले टोटल लेंगे, 230 का स्क्वायर प्लस 173 का स्क्वायर प्लस 156 का स्क्वायर, ये देखें। लास्ट पे है जी एस एस ए क्रॉस बी, उसका फार्मूला है टी एस एस इंटू ए क्रॉस बी सब टेबल माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी। तो ये ए क्रॉस बी सब टेबल जो हमने ऊपर बनाया उसकी पहले टी एस एस फाइंड करेंगे, ठीक है जी। इसकी 84 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर, सबको जमा करते जाएंगे और डिवाइड किससे करेंगे जी। अब यहाँ पर ये तीन जो हमने ऊपर लिखे हुए थे, इनमें से ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, तो सिर्फ आर रह गया, तो सिर्फ आर 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये आ गया 1131.22 टी एस एस ए क्रॉस बी। तो एस एस ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला है, टी एस एस ए क्रॉस बी माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी। तो एस एस ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया 146, ठीक है जी। अब एस एस एरर है, तो टी एस एस में से ये जितने भी ऊपर हमने निकाले सारे माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास आ गया 134। अब नोवा टेबल फिल करना शुरू करेंगे। नोवा टेबल के पहले दो ब्लॉक्स ऊपर जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था वैसे ही फिल हैं। अगर आप देखें तो ब्लॉक 3 थे, R-1 2, ए के 3 लेवल थे, A-1 2, बी के 4 लेवल थे, B-1 3, ए क्रॉस बी आएगा, यानी ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 6 आ गया। एरर के लिए हम सबको उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब ये हमने ऊपर सारे मालूम किए हैं, एस एस ब्लॉक यहाँ पे लिख दिया, एस एस ए, एस एस बी, एस एस ए क्रॉस बी, एस एस सी और टी एस एस। एम एस कैसे निकालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले निकालते हैं, 1.5 को 2 पे डिवाइड कर देना इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो इस तरह ये एम एस वाला सारा टेबल फिल हो जाएगा। उसके बाद है जी हमने एफ कैलकुलेटेड सबके मालूम करने हैं, जिस जिसका फैक्ट हम चेक करना चाह रहे हैं, ब्लॉक का, फैक्टर ए का, फैक्टर बी का और इंट्रैक्शन इफेक्ट का। लेकिन याद रखना है डिवाइड सबको एस एस ई पर ही करना है, 6.11 पर। तो यहाँ पर देखें, अगर आप 0.78 को इस पर डिवाइड किया, सबको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गए। एफ टैब के लिए हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस फैक्टर का हम मालूम कर रहे हैं उसकी, इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर। तो यहाँ अल्फा 0.05 है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है ब्लॉक की, 22 है एरर की, 4.30 आ गया। फिर नीचे ए के लिए भी 2 है, बी के लिए 3 है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई। ए क्रॉस बी के लिए 6 है यहाँ पर, तो थोड़ी सी हमारी वैल्यू चेंज हो गई। बाकी हमने देखना है जहाँ पर फर्स्ट वाला ब्लॉक का इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि 0.13 है, 4.30 से छोटा है। बाकी सारे इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे F1 कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन F टैब, सो ब्लॉक इफेक्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। बाकी सारे उससे ग्रेटर हैं, तो इफेक्ट उनके सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सेम फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ MSE ओवर ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये 13 आ गई। हम कह सकते हैं हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।